हेलो बच्चों आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ विद विनीत मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अक्सर बच्चों के अंदर आंकिक प्रश्न को लेकर के बहुत बड़ी उलझन रहती है, परेशान रहते हैं कैसे हल किया जाए। तो बेटा आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं क्लास 10th के रिफ्लेक्शन में, और रिफ्रैक्शन के भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और बड़े ही आसानी से आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, आप उसको याद रखिए और फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा अगर हम लोग दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम लोग दर्पण यानी कि मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें कुछ फार्मूले हैं उनको याद रखना है, और कुछ वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, इनके सिंबल क्या होते हैं, इनके साइन क्या होते हैं। अगर आप इतनी चीज़ को याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको स्फेरिकल मिरर का टाइप पता है। दो तरह के मिरर होते हैं बेटा, एक इस तरह का मिरर है, इसको आप जानते हैं, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक मिरर आपका इस टाइप का है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इन्हीं दो मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। समतल दर्पण में क्या होता है, उसका फंडा बड़ा सीधा होता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन उससे आपको नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम आपको इन्हीं दो दर्पणों में हो जाती है। तो बिल्कुल आप घबराइए मत। इसमें जो खास खास चीज़ आपको याद रखना है बेटा, वो क्या याद रखना है। देखिए, पहली चीज़ तो आपको दर्पण सूत्र याद हो। पहली चीज आप क्या याद रखेंगे, दर्पण सूत्र। ये कुछ मंत्र हैं जो आपको बता रहा हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या क्या आपको पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र होता है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये आपको याद होना चाहिए। दर्पण फार्मूला क्या है ये आपको याद होना चाहिए। ओके, फार्मूला में u क्या है ये आपको पता होना चाहिए, v क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और f क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो u है बेटा वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u आपका है वस्तु की दूरी। b है बेटा प्रतिबिंब की दूरी। ओके, और f है उस पार्टिकुलर दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब एक फार्मूला और है कि मिरर के आवर्धन का क्या फार्मूला होता है। आवर्धन, तो आवर्धन का फार्मूला होता है, देखिए मैं इसको उत्तल के बगल लिख रहा हूं, इसका मतलब आप ये ना समझना कि मैं उत्तल की बात कर रहा हूं, है ना। अभी इसको बस ऐसे समझने के लिए बना दिया। आवर्धन को हम लोग m से लिखते हैं, और m बराबर होता है I/O बराबर -b/u। ये आवर्धन का फार्मूला होता है। m बराबर I/O इज इक्वल टू -b/u। ये आवर्धन का फार्मूला है, जहाँ पे u और b के वही मीनिंग है जो मिरर फार्मूला में है। वही मतलब u और b का जो मिरर फार्मूला में है। ओके, I क्या है, I जो है ये प्रतिबिंब की साइज है, प्रतिबिंब का आकार है।
और O आपका वस्तु का आकार है। तो ये भी आप ध्यान रखें, I जो होता है वो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की लंबाई भी कह सकते हो, और O जो है वो वस्तु का आकार, वस्तु का आकार है। ठीक। और एक रिलेशन और होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक आउटलाइन आपको बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है F = R/2। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। ये इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ कर देते हैं? सबसे ज़्यादा गलती बच्चे जो है चिन्ह को लेकर करते हैं। किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, इसके लिए बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बेटा उसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं याद करने के लिए आपको। बस सीधी सी बात आप ध्यान में रखें कि आपको सभी दूरियां दर्पण से नापनी है। सभी दूरियां आपको कहाँ से नापनी है? दर्पण के ध्रुव से, पोल से। और जो दूरी बाईं तरफ नापी जाएगी वो बेटा ऋणात्मक होगी। ठीक है। और जो दूरी दाईं तरफ नापी जाएगी वो धनात्मक होगी, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। जो दूरी बाईं तरफ नापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी और जो दाईं तरफ नापी जाएगी वो धनात्मक होगी। तो इस आधार पे U और B की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ प्लेस करने वाले हैं? बाईं तरफ, बाईं तरफ। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो U के बारे में आपको नहीं सोचना है ज़्यादा, ये हमेशा आपके लिए ऋणात्मक ही होगा। U हमेशा आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। B आपका कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक हो सकता है। अगर प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा तो B ऋणात्मक होगा, अगर प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है तो B आपका धनात्मक होगा। जहाँ तक बात फोकस दूरी की है तो अवतल दर्पण का फोकस यहाँ कहीं होता है, तो इसलिए ये ऋणात्मक होगा, और उत्तल का जो फोकस है वो दाईं तरफ होगा, इसलिए इसकी फोकस दूरी आपकी धनात्मक होगी। ओके बेटा, तो ये इतनी चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। इसको मैंने जब इसकी थ्योरी पढ़ाई थी तब भी सारी चीज़ों को मेंशन किया था। तो ये इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखना, फिर दर्पण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। तो ये इतनी बात आपको याद रखना है। ओके बेटा, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बड़ा अच्छे से समझ में आपको आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखिए, जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होगा कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा या लाइव आऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो जब भी आप सवाल को सॉल्व करो तो सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए कि भाई दर्पण कैसा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? उत्तल दर्पण। क्या बोल रहे हैं? उत्तल दर्पण। तो आप तुरंत दर्पण को मेंशन कर लीजिए। दर्पण आपका कैसा है? उत्तल दर्पण है। दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। अब जो चीजें आपको दी गई हैं उन चीजों को आप पहले लिख लो कॉपी में। क्या दिया है? तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है, यानी फोकस दूरी आपको पता है। तो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? अभी बताया, F। ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। ओके, फोकस दूरी पता है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो उत्तल दर्पण के लिए ये क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। तो F आपका क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव हो गया। फिर इसके सामने कोई वस्तु रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे,
यानी वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से, और u कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर है। u कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब ये तो आपका नेगेटिव होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं ये कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताओ। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कि b का मान आपको बताना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी ये बताना है, और साथ ही साथ आपको प्रकृति बताना है। प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब ये हुआ कि जो बनेगा प्रतिबिंब वो आभासी होगा कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, ये उसकी प्रकृति कहलाती है। ठीक, तो अब भी आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे दर्पण सूत्र जो है उसका प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र है। अब इस दर्पण सूत्र में जो भी मान आपको पता है, u का, b का, f का, जो भी मान आपको पता है वो रखना है चिन्ह सहित। इसका तो चिन्ह रहेगा ही, अब आपके पास जो चिन्ह सहित वैल्यू है उसे आपको क्या करना है, रख देना है। तो हमने रख दिया 1/f, f की वैल्यू तो पता है कितना, 15 रख दिया, बराबर 1/b आपको निकालना है ये, प्लस 1/u कितना है बेटा -10, तो ये -10 ही आप लिखेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके चिन्ह के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका साइन ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। तो अब इसे आपको बेटा सॉल्व करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/15 इज इक्वल टू 1/b। अब ये देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, -1/10। ठीक है, अब 1/10 को मैं इधर ले आऊँगा तो 1/15, अब ये -1/10 है ना, तो इधर आके हो जाएगा बेटा +1/10 इज इक्वल टू 1/b। अब इसको हमने इस तरह से लिख लिया कि 1/b इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इसे आपको सरल करना है। तो सरल करने में देखिए बेटा क्या करना है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है आप। तो जब इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है तो आप जानते हैं कि भिन्न को जोड़ने के लिए उसका जो हर है वो बराबर होना चाहिए। नहीं है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 10 का जब आप एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 15 चौका कितना होता है, 60 प्लस 10 छक्के 60, इस तरह से। तो 1/b इज इक्वल टू हो गया 6×4 10/60। अब देखो ये 1/b है ना, आपको चाहिए क्या, b चाहिए, तो आप पलट दीजिए, b को ऊपर ले जाओ, 1 नीचे, तो 60 ऊपर जाएगा, 10 नीचे, तो इस तरह से ये मिल जाएगा। अब आपका b बराबर हो जाएगा 60/10, यानी b बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। b बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको मिल गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति आई 6। अब 6 पे देखिए आप कि चिन्ह प्लस का है या माइनस का, कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस का है। और प्लस के चिन्ह का क्या मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। तो ये इतना आप जो है नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको ख़त्म करके थोड़ा सा इसकी प्रकृति के बारे में बात कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए b बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया ना। अब आप साइज अगर आपको बताना है तो आवर्धन आप निकाल लीजिए। तो m बराबर होता है आवर्धन में -b/u। m बराबर क्या होता है, -b/u। तो m बराबर हो गया माइनस b का मान देखो आप कितना आया है, 6 आया है, बटा, और u का मान कितना था बेटा, -10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। m बराबर कितना हो गया, 6/10, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, 2 से काट दीजिए तो 2 पंचे 10, 2 3 6, ठीक है। 3 बटा कितना आ गया, 5। आप इसको चाहें तो और काट सकते हैं, 0.6। तो m बराबर कितना आ गया, 0.6। कितना आया, 0.6। 0.6 का मतलब ये 1 से छोटा है, और अगर आवर्धन 1 से छोटा है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा। अगर आवर्धन 1 से कम है
तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। प्लस आवर्धन है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। तो आप प्रकृति में लिख सकते हैं, प्रकृति में लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, है ना। आभासी सीधा व वस्तु से छोटा होगा। ये हम कैसे जान पाए कि वस्तु से छोटा होगा, आवर्धन हमारा 1 से कम आ गया, और आवर्धन 1 से कम आए तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा बेटा, छोटा होगा, है ना। आवर्धन 1 से ज़्यादा आता तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता। आवर्धन धनात्मक है इसलिए आभासी होगा। आवर्धन अगर ऋणात्मक आता तो इसका मतलब ये कैसा होगा, वास्तविक हो जाता। कैसा होता, वास्तविक हो जाता। तो ये आपका सॉल्यूशन था। ओके बेटा, तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप चाहें तो मैं इसको रे डायग्राम से भी आपको समझा दूं क्या होने वाला है। देखिए रे डायग्राम थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसलिए सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। ओके चलिए, दर्पण कौन सा था, उत्तल दर्पण। तो अगर इसका आपको किरण आरेख भी देना पड़ जाए तो उत्तल दर्पण हमने बना लिया ऐसे, ये उत्तल दर्पण था। ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, यहाँ कहीं इसका मान लिया फोकस है, और ये बता रहे हैं कि इसका फोकस कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर। फोकस कैसा है, 15 सेंटीमीटर, है ना। और वस्तु की दूरी आपने क्वेश्चन में देखा था कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है जिसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब इसका इमेज तो आपको पता है कि दर्पण के पीछे ही बनता है, तो एक रे ऐसे आएगी, ऐसे पैरेलल, जो आपको लगेगा कि ऐसे निकल गई है ना, फोकस से आ रही है। और एक आपको क्या लेना है, इसके यहाँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो सीधी निकल जाती है। देखो यहाँ पे काट दिया तो इमेज बना यहाँ पे, है ना। अब देखो फिगर से क्लियर है कि वस्तु से छोटा है कि नहीं है, छोटा है ना। सीधा है, हाँ भाई सीधा है, और 6 सेंटीमीटर इन्होंने बताया है। देखिए ये 15 है, तो 15 से 6 जो है वो कम है ना, तो देखो फोकस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक हमने मान लिया 6 है, थोड़ा देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर पे इमेज आपका बनेगा। तो ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। बिंब की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा था बेटा कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन को दो तो जो भी क्वेश्चन में चीज़ें आपको पता हैं उसको आप नोट कर लो। तो क्या दिया गया है, जो गिवन आपको है वो आप पहले नोट कर लें। क्या दिया गया है, पहले तो दिया गया है वस्तु की साइज, और वस्तु की साइज हम किससे लिखते हैं, ओ से, और ओ आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। कुछ लोग इसको एच से लिखेंगे और प्रतिबिंब को एच डैश से, तो इससे बिल्कुल आप परेशान मत होइए। हम लोग वस्तु के साइज को किससे लिख रहे हैं, ओ से। अब ये जो वस्तु है, ये वस्तु बेटा एक उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से, और आर आपका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये वक्रता त्रिज्या होगी उसकी 30 सेंटीमीटर। दर्पण हमने आपको पहले बताया था कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो उसके पहले आप दर्पण को मेंशन कर लो कि भैया ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है। तो जी ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के लिए तो वक्रता पॉजिटिव होगी, तो ये प्लस। और आपको हमने एक रिलेशन बताया था
कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो F बराबर r/2, याद होगा ना, F बराबर r/2। अब यहाँ से आपको फोकस मिल गया, तो r की जगह आपने रख देना है 30/2, तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको फोकस दूरी मिल गई है ना। अब देखिए ये आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पे इसको रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी से किससे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। वेरी गुड, किससे लिखते हैं, u से। तो u कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। अब u के साथ चिन्ह क्या हमको लेना है, u के साथ हमेशा माइनस, हाँ हमेशा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। वेरी गुड, तो u माइनस 20 सेंटीमीटर, f 15 सेंटीमीटर हो गया। कहते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी स्थिति, स्थिति का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, आगे पीछे और कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपको बताना है। यानी आपको b का मान बताना है, b की जगह हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, हमें b की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो दर्पण सूत्र याद होगा, जल्दी से आप बोलिए दर्पण सूत्र। बहुत अच्छे, दर्पण सूत्र हमने आपको बता दिया है ना, इसीलिए तो याद है आपको, 1/f = 1/b + 1/u से। अब इसमें जैसे ही हम f और u का मान रखेंगे b आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। क्या बताया था कि जो भी वैल्यू पुट करो चिन्ह के साथ, तो पुट करिए 1/f, f कितना 15 बराबर 1/v, ये तो निकालना है, और निकालने वाले के लिए एक चिन्ह क्या होगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्लस 1/u, u -20, बस सॉल्व कर लो। 1/15 = 1/b, ये प्लस ये माइनस तो क्या बन जाएगा, ये -1/20। अब क्या करना है आपको, 1/b बराबर, इसको इधर ले आना है तो प्लस बन जाएगा 1/15 + 1/20। ओके, 1/v, अब इसे सॉल्व करना है। 15-20 का एलसीएम कितना 60, कितना होगा एलसीएम 60, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। ओके, तो अब 1/b = 4 और 3 कितना होगा 7/60। अब आपको 1/b थोड़ी चाहिए, आपको तो b चाहिए, तो पलट देंगे, b ऊपर 1 नीचे, 60 ऊपर 7 नीचे, तो b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया 60/7। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 7 8 56 जाएगा, जी हाँ 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, फिर 10 मिनट लगाने के बाद, फिर 7 बच्चे 35, फिर 5 50 हो जाएगा, 7 7 49, इस तरह से आ जाएगा। ओके बेटा, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको मिल गई कितना 8.57 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो b आया ये पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, पॉजिटिव आया या निगेटिव, तो आपका जवाब आप ही बोल रहे हैं पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब प्रकृति यहीं से मैं बता सकता हूं, है ना। तथा आभासी, कैसे जान गया आभासी, दर्पण के पीछे बना तो आभासी होगा, तथा आभासी व, और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो सीधा होगा, आभासी व कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ये चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में आगे देख लेते हैं कि और कुछ ये पूछ रहे हैं। तो आगे ये पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब का साइज भी बताना है। ओके,
प्रतिबिंब का क्या बताना है आपको, साइज बताना है। तो साइज मैं इधर बता दे रहा हूं बेटा, इधर हम साइज की बात कर लेते हैं। ये यू की अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए यू को नहीं खत्म किया। प्रतिबिंब की आपको क्या बतानी, साइज बतानी है। तो चूंकि आप जानते हैं आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और यही बराबर क्या होता है -b बटे u। तो देखो v अभी आपने निकाला, u पहले से पता है, o पता है। अगर ये प्रतिबिंब का साइज पूछेगा तो बिंब का साइज देगा, वस्तु का साइज दे देगा, तभी आपसे प्रतिबिंब की साइज पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। तो o इन्होंने दे दिया, o पता है आपको, u जी हाँ पता, b पता है, तो I नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। मैं केवल इतने को ले लेता हूँ इसमें से। तो दिस इम्प्लाइज I बाई O की वैल्यू कितनी 5 बराबर -v। अब देखो v ये दशमलव में आया, पूरा खत्म तो हुआ नहीं था, इसलिए ये वाली वैल्यू रखो तो कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो b की जगह 60/7 बटा u कितना है -20। अब u को मैं ख़त्म कर दूंगा इधर, ओके। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये ख़त्म। अब बेटा सॉल्व करो और i की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो माइनस मर जाएंगे, कहानी ख़त्म। तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर आपका हो जाएगा ये 60/7 × 20, ये 7 नीचे आ जाएगा, और 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, देखो इधर भाग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। अब 20 एकम 20 और 20 तियाँ 60, तो i बराबर ये हो जाएगा 5 तियाँ 15/7, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 10 हो गया 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 हो गया, 7 चौका 28, ठीक है। तो 2.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार आपको पता चल गया, अतः प्रतिबिंब का आकार कितना 2.14 सेंटीमीटर होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार कितना होगा, 2.14 सेंटीमीटर होगा। तो मुझे विश्वास है बेटा कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल पे अगर नए जुड़ रहे हो, नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बेटा।